हेलो एवरीवन, हाउ आर यू? कैसे हो आप सब? तो आज हम पढ़ेंगे कि केमिकल प्रॉपर्टी क्या होती है एल्केन की। हमने सारी चीज़ें देख ली थी, एल्केन्स की जनरल इंट्रोडक्शंस देख लिया था, उसके हाइब्रिडाइजेशंस देख लिए थे, ठीक है। और उसकी बनाने की विधि क्या होती है ये भी, इस पे भी हमने डिस्कस कर लिया था, ठीक है। फिजिकल प्रॉपर्टी भी हमने डिस्कस कर लिया, उसमें कुछ पॉइंट्स बचे हुए हैं तो मैं उसको भी कंप्लीट करा दूंगी। सो अभी बचा है कि हम केमिकल प्रॉपर्टी क्या होती है एल्केन की, उसको हम डिस्कस करते हैं, ठीक है। तो क्या होता है कि जितने भी हमारे कार्बन्स होते हैं, एल्केन्स होते हैं, एल्केन की सीरीज होती है। कौन कौन सी सीरीज होती है? मीथेन, इथेन, प्रोपेन, ब्यूटेन, इस तरीके से सीरीज होती है ना। कार्बन और हाइड्रोजन्स के बीच में कैसे होते हैं? बॉन्ड्स होते हैं। कौन से बॉन्ड्स होते हैं? सिग्मा बॉन्ड्स होते हैं। तो ये जो सिग्मा बॉन्ड्स होते हैं ये कैसे होते हैं? एकदम सैचुरेटेड होते हैं, बिल्कुल इसमें ये कैसे होते हैं? बिल्कुल ही क्रियाशील नहीं होते, है ना, रिएक्टिव नहीं होते। इसीलिए इनके बीच में किसी भी प्रकार से, इनके बीच में यदि हम रिएक्शंस करा दें, जैसे किसी एसिड के थ्रू इनका रिएक्शंस करा दे, किसी बेस के थ्रू इनका रिएक्शन करा दे, तो इनको किसी प्रकार का कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। ये बिल्कुल कैसे है, न्यूट्रल टाइप के एटम्स होते हैं, मतलब मॉलिक्यूल्स होते हैं, ठीक है। तो इनको किसी प्रकार का कोई फर्क नहीं पड़ता है, ठीक है। लेस रिएक्टिव होते हैं। कैसे होते हैं ये? लेस रिएक्टिव होते हैं, ठीक है। कैसे होते हैं ये? लेस रिएक्टिव होते हैं। एल्केन्स कैसे होंगे? लेस रिएक्टिव होंगे, ठीक है। तो ये यहाँ तक की बात क्लियर हो गई? कोई डाउट यहाँ तक? ठीक है, आगे बढ़ते हैं। सबसे पहले हम इसमें कौन सी क्रिया देखेंगे? इसमें सबसे पहले हम देखेंगे सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन या प्रतिस्थापन अभिक्रिया। सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस क्या होता है कि सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, जैसे कि सामान्य कार्बन कार्बन की लंबी सी चेन है, ठीक है। आपकी फैमिली में सब बहुत सारे चेन्स हैं, ठीक है। सब आप समझ लो कि हमारी हमारी जो फैमिली है वो कैसी है? एल्केन्स है। कैसी है? एल्केन्स है, ठीक है। अब एल्केन्स की फैमिली में, मतलब एल्केन्स हमारी जो फैमिली है सब अलग अलग सदस्य हैं, ठीक है। एक भी सदस्य के चले जाने से, एक भी सदस्य के चले जाने से और उनके बीच और उनके चले जाने से कोई और आकर के जो है फैमिली में रहने लगे, तो आपका बिहेवियर चेंज होगा कि नहीं होगा? होगा। आपकी फैमिली में सभी का बिहेवियर चेंज हो जाएगा, है ना। तो वही है कि आपकी फैमिली में से किसी एक कार्बन को हटा दे और दूसरे कार्बन को या दूसरे ग्रुप को या दूसरे एटम को ला करके जोड़ दे, है ना। तब क्या होगा कि आपकी पूरी कार्बन की जो सीरीज होती है, उसका जो कंपाउंड होगा, उसका नेचर पूरी तरीके से चेंज हो जाएगा, ठीक है। तो इसी को क्या बोलते हैं? यही वाली आपकी रिएक्शंस को क्या बोलेंगे? इसी रिएक्शंस को हम बोलेंगे सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस, ठीक है। इसी रिएक्शन को हम क्या बोलेंगे? सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, ठीक है। जिसमें कार्बन कार्बन की लंबी सी चेन में से कोई एक कार्बन या दो कार्बन या तीन कार्बन आप बोल सकते हो कि हटा दें और उनके बीच में कोई और एटम आकर के जुड़ जाए, कोई और ग्रुप आकर के जुड़ जाए, तो रिप्लेस कर दे, तो उसी को हम क्या बोलेंगे? सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस बोलेंगे, ठीक है। तो ये था प्रतिस्थापन अभिक्रिया की छोटी सी जानकारी। तो सबसे पहले इसमें हम एक अभिक्रिया पढ़ेंगे जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। उसमें से सबसे पहले होता है हमारा हेलोजिनेशन। सबसे पहले कौन सा अभिक्रिया होगी? हेलोजिनेशन, ठीक है। हेलोजिनेशन क्या होता है? सिंपल सी बात है, अभी मैंने जो प्रतिस्थापन अभिक्रिया बताया था, ठीक है। अभी मैंने जो प्रतिस्थापन अभिक्रिया बताया है, कार्बन कार्बन की लंबी सी चेन में से कोई भी एक कार्बन में से, कोई भी एक कार्बन में से आप कोई भी हेलोजन आके जोड़ दो। जैसे जैसे हेलोजन आकर के जुड़ते जाएंगे, एक एक हाइड्रोजन बाहर जाते जाएगा, ठीक है। ये सब्स्टिट्यूट होते जाएंगे, ठीक है। रिप्लेस करते जाएंगे, क्लोरीन जो होंगे एक एक हाइड्रोजन को रिप्लेस करते जाएंगे और इस तरीके से हेलोजिनेशन, या इसको बोल सकते हैं क्लोरीनीकरण या क्लोरीनेशन होती जाएगी, ठीक है। तो चलो क्लोरीनेशन को ही हम आगे बढ़ाते हैं कि ये क्लोरीनेशन क्या होता है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं, क्लोरीनेशन क्या होता है। सो क्लोरीनेशन, ठीक है। क्लोरीनेशन, क्लोरीन आकर के जुड़ जाना। मीथेन में अब हम क्लोरीनेशन पढ़ेंगे। जैसे हमने मीथेन ले लिया, मीथेन में हम क्या पढ़ रहे हैं? क्लोरीनेशन पढ़ेंगे,
ठीक है। मीथेन में क्लोरीनेशन कैसी होगी, तो एक एक हाइड्रोजन इसमें से रिप्लेस होते जाएंगे। चलो देखते हैं कैसे करते हैं रिप्लेसमेंट। ठीक है, जैसे कि CH4 ले लिया, ठीक है। CH4 में हम Cl2 का रिएक्शन करा रहे हैं, करा रहे हैं, ठीक बात है। अब देखो रिएक्ट करा रहे हैं, किसके प्रेजेंट में करा रहे हैं, सनलाइट के प्रेजेंट में करा रहे हैं, ठीक है। 520 एंड 673 केल्विन पे करा रहे हैं, ठीक है। तो क्या होगा, इसमें से एक क्लोरीन जो होगा एक हाइड्रोजन को हटा देगा, बोलो हट, और ये हटा दिया, CH3 आ गया और Cl आके जुड़ गया, और क्या निकल गया, एक HCl बाहर निकल गया, ठीक है। इसी तरीके से हम दूसरा देख सकते हैं, जैसे कि CH, इसी ले लो CH3Cl, फिर से Cl2 का रिएक्शन करा दो, तो क्या होगा, फिर एक हाइड्रोजन बाहर हो जाएगा, फिर क्या हो जाएगा CH2Cl, ठीक है। CH2Cl2 हो जाएगा एंड प्लस ये हो जाएगा HCl, ये निकल जाएगा, ठीक है, ये आउट हो जाएगा। अब देखो फिर से क्या होगा, फिर एक हाइड्रोजन बाहर निकालेंगे, फिर CH3 करेंगे, Cl, ठीक है, ये सॉरी CH2 कराते हैं, CH2Cl2, ठीक है। CH2Cl2 से रिएक्ट कराएंगे, Cl2 से रिएक्ट कराएंगे, तो क्या हो जाएगा, फिर एक हाइड्रोजन बाहर हो जाएगा, तो हो जाएगा CH Cl3 हो जाएगा एंड प्लस HCl बाहर निकल जाएगा, ठीक है। इसी तरीके से फिर हम इसको लेंगे, CH Cl3 लेंगे एंड प्लस फिर Cl2 से रिएक्ट कराएंगे, तो क्या हो जाएगा, हमें फिर एक हाइड्रोजन बाहर हो जाएगा, CCl4 बन जाएगा एंड प्लस HCl बन जाएगा। तो इस तरीके से ये हमारा क्या बन जाएगा, ये हमारा बन जाएगा क्लोरोफॉर्म, ठीक है। यहाँ तो कोई दिक्कत, यहाँ तक कोई प्रॉब्लम हो तो बताओ, ठीक है, कमेंट सेक्शन पे आप लिख दो, मैं रिप्लाई कर दूँगी, ठीक है। अब देखते हैं आगे क्या होता है। अब इसमें हम देखते हैं कि इसमें रिएक्टिविटी कैसी होती है, इसकी रिएक्टिविटी क्या है, इसकी रिएक्टिविटी क्या है, इसकी रिएक्टिविटी क्या है, ठीक है। तो जो आपका तृतीयक हाइड्रोजन होगा, टर्सरी हाइड्रोजन, सेकेंडरी हाइड्रोजन और प्राइमरी हाइड्रोजन, ठीक है। तो उसका जो क्रम होगा, सबसे पहले जो क्रियाशीलता होगी, सबसे ज़्यादा क्रियाशील होगी, वो होगी इसकी टर्सरी हाइड्रोजन की, किसकी होगी, टर्सरी हाइड्रोजन की, ठीक है। उसके बाद किसकी होगी, सेकेंडरी हाइड्रोजन की, ठीक है। उसके बाद किसकी होगी, प्राइमरी हाइड्रोजन की, ठीक है। इस तरीके से इसकी क्या होगी, रिएक्टिविटी होगी, क्या होगी, रिएक्टिविटी होगी। थोड़ा मैं ऐसे ही पढ़ाती हूँ हौच पौच, ठीक है, और मेरा ज़्यादा कोई ऑर्गेनाइज नहीं रहता नोट्स, तो मैं हौच पौच ही रहता है, तो समझ सक रहे हो तो समझ जाओ अच्छे से, ठीक है। कोई यहाँ पे मैं एकदम ज़्यादा साज सजावट नहीं करने वाली हूँ, क्योंकि मुझे नहीं आता है, ठीक है। तो चलिए आगे नेक्स्ट चलते हैं हम, ठीक है। ब्रोमिनेशन में, ब्रोमिनेशन, थोड़ी सर्दी हो गई है मुझे, तो इग्नोर करिए, ठीक है। ब्रोमिनेशन क्या होता है कि जैसे क्लोरीनेशन होता है ना, वैसे ब्रोमिनेशन की क्रिया होती है, इसमें कोई हार्ड एंड फास्ट कोई क्रिया नहीं है, ठीक है। बस इसकी क्या होती है, थोड़ी ये स्पीड होती है वो कम होती है, ठीक है। जैसे कि आप क्लोरीन की जगह ब्रोमीन रख दो, सेम रिएक्शन ऑफ क्लोरीनेशन, सेम रिएक्शन ऑफ क्लोरीनेशन, ठीक है, नो चेंजेस। बस इसमें क्या होता है कि स्पीड कम हो जाती है, ठीक है। रिएक्शन स्पीड इसमें क्या होगी, स्लो हो जाएगी,
ठीक है, स्लो हो जाएगी। चलिए नेक्स्ट देखते हैं हम आयोडीनेशन। आयोडीनेशन आयोडीनेशन की जो क्रिया होगी, है ना, आयोडीनेशन की जो क्रिया होगी वो कैसी होगी? तो आयोडीनेशन की जो क्रिया होती है वो कैसी, रिवर्सिबल क्रिया होती है। ठीक है, रिवर्सिबल होगी। जैसे कि हम कोई ऑक्सीडेशन ले लें, ऑक्सीडेशन एजेंट ले लें HiO3, ठीक है, या फिर ले लें HNO3, कि इसके प्रेजेंट में यदि हम रिएक्शंस कराते हैं तो इससे जो हमको HI मिलता है ना, जिससे प्राप्त हमको HI का जो I2 रहेगा वो ऑक्सीकरण हो जाता है। उसका क्या होगा, I का ऑक्सीकरण हो जाएगा। जैसे कि हम देख सकते हैं CH4 को हम आयोडीनेशन कराते हैं I2 से, ठीक है, तो ये कैसी होगी, रिवर्सिबल रिएक्शन होगी। तो एक H यहाँ से रिप्लेस हो जाएगा, बचेगा क्या, CH3I हो जाएगा, ठीक है, और प्लस एक HI निकल जाएगा, सेम थिंग, ठीक है, सेम थिंग पहले जैसे। अब क्या होगा, अब हम ले लेते हैं इसके 5 मॉलिक्यूल्स, 5HI, ठीक है, और हम इसको रिएक्ट कराते हैं कोई ऑक्सीकारक से, ठीक है, जैसे कि HiO3 से करा रहे हैं। तो क्या होगा, हमारा जो आयोडीन है ना, हमारा जो आयोडीन है, यहाँ से 2 आयोडीन क्या हो जाएंगे, ऑक्सीडाइज हो जाएंगे, उड़ जाएंगे। क्यों, क्योंकि हम क्या करा रहे हैं, ऑक्सीडाइजिंग करा रहे हैं, ऑक्सीडेशन करा रहे हैं, ठीक है, ये ऑक्सीडेशन करा रहे हैं, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, ठीक है, जो ऑक्सीडाइज कराता है उसको ऑक्सीडाइजिंग एजेंट कहते हैं। जैसे कोई LIC कराता है तो उसको LIC एजेंट बोल देते हैं, तो जो ऑक्सीडाइज कराता है रिएक्शन उसको ऑक्सीडाइजिंग रिएजेंट बोल देते हैं, ठीक है। आप रियल लाइफ से कनेक्ट करके पढ़ो, कोई ज़्यादा इशू इसमें नहीं आएगा, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं, इसी को हम कैसे कराएंगे, है ना, आयोडीन जो होगा हमारा एक एक आई है, एक ए आई है, तो मतलब I2 हमारा निकल जाएगा, ठीक है, और प्लस हमारा क्या निकलेगा, H2O निकल जाएगा। हाइड्रोजन भी है, और 2 हाइड्रोजन है और ऑक्सीजन है। अब बैलेंस करो, अब बैलेंस कैसे करोगे, यहाँ पे 5 हाइड्रोजन है ना, तो यहाँ और यहाँ पे कितने हैं, 2 हाइड्रोजन है, तो आप क्या लगाओगे, यहाँ पे टोटल इस साइड कितने आपके हाइड्रोजन है, 5, कितने हाइड्रोजन है, इधर 5 है और इधर 1 है, मतलब 6 हाइड्रोजन है आपके, ठीक है। तो यहाँ पे आप क्या लगाओगे कि 6 हो जाए, 3 लगाओगे, 3 दूनी 6, है ना, यहाँ से इसको इंटू कर दो। अच्छा, आयोडीन कितने हैं यहाँ पे, 5 इसके आयोडीन है, 5 आयोडीन है ना, और यहाँ पे कितने आयोडीन है, 1 आयोडीन है, ठीक है, टोटल कितने हुए, 6 आयोडीन, 6 आयोडीन है। तो आप यहाँ पे क्या क्या लगाओगे, 3 लगाओगे, 3 दूनी 6 हाइड्रोजन, ठीक है। तो इस तरीके से आप बैलेंस कर सकते हो। तो ये हुआ आयोडीनेशन, बहुत ही सिंपल रिएक्शन है, कोई हार्ड एंड फास्ट नहीं है, ठीक है। तो ये हमारा क्या बना, ये हमारा क्या बन गया, आयोडिक, ये हमारा आयोडिक एसिड है, क्या हमारा आयोडिक एसिड है, ठीक है। कोई डाउट यहाँ तक, कोई डाउट है तो पूछ सकते हैं, क्योंकि देखो मेरे को ज़्यादा एक्सपीरियंस नहीं है पढ़ाने का, मैं जैसे भी पहले मैंने पढ़ाया है, लेकिन क्या है कि मेरा बहुत दिन से लिंक छूटा हुआ है पढ़ाने का, तो जस्ट मैं प्रैक्टिस कर रही हूँ यहाँ पे, ये बोल सकते हो, ठीक है। आप कनेक्ट कर रहे हैं, बहुत बढ़िया बात है, आप यदि कनेक्ट कर रहे हैं, नहीं कनेक्ट कर रहे हैं तो किसी और से कनेक्ट कर लीजिए, मुझे कोई ये दिक्कत नहीं है, लेकिन बस मैं यहाँ पे मैं अपने लिए प्रैक्टिस कर रही हूँ, ठीक है, बस मैं सीख रही हूँ, मुझे सीखना है, ठीक है, मैं अपना जो लर्न है यहाँ पे वो मैं सीख के ही करना चाहती हूँ, अपने प्रैक्टिस को यहाँ पे कंटिन्यू करना चाहती हूँ, यही मुझे एक अच्छा प्लेटफॉर्म लगता है, ठीक है, क्योंकि मेरे जैसे जो
मेरे जैसे जो महिलाएं होंगी, लेडीज़ होंगी जो घर से बाहर नहीं जा सकती, घरेलू काम करती है, बच्चे संभालती है, उनके लिए सबसे अच्छा चीज़ है यूट्यूब। आप यूट्यूब पे काम करें, बस वो अपने लिए करें, अपने सेटिस्फेक्शन के लिए करें। कोई आए नहीं आए ये भगवान के ऊपर छोड़ दिए, लक के ऊपर छोड़ दीजिए, लेकिन आप बस एक सेटिस्फेक्शन के लिए, आप अपने प्रैक्टिस के लिए यहाँ पे काम कर सकते हो, जैसे मैं कर रही हूँ। ठीक है, तो कोई भी स्टूडेंट यहाँ पे आ रहे हैं, कनेक्ट कर रहे हैं, तो बहुत अच्छी बात है मेरे लिए। ठीक है, मेरा एक्सपीरियंस काफ़ी लो है, ऐसा कोई बहुत ज़्यादा हाई फाई नहीं है कि मैं यहाँ पे बहुत अच्छे से पढ़ा सकूँ। जितना भी पढ़ा रही हूँ बस थोड़ा मैं अपने एक्सपीरियंस से जितना भी मुझे है उतना मैं पढ़ा रही हूँ। ठीक है, मतलब मुझे और कुछ बहुत ज़्यादा एक्सपीरियंस नहीं है। ठीक है, तो चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे हम देखते हैं फ्लोरिनेशन। ठीक है, आगे हम कौन सा देखेंगे? फ्लोरिनेशन देखेंगे। ठीक है, और चलिए आगे बढ़ते हैं फ्लोरिनेशन में। फ्लोरिनेशन, ठीक है। सो फ्लोरिनेशन में क्या होगा? फ्लोरीन की जो क्रिया होगी वो कैसी होगी? ये बहुत ज़्यादा कैसे होगे? रिएक्टिव होगी। और रिएक्टिव क्यों होती है? फ्लोरीन रिएक्टिव क्यों होगी? क्योंकि बहुत ज़्यादा इलेक्ट्रोनिगेटिविटी होती है इसमें, है ना। तो फ्लोरीन इसीलिए ये बहुत ज़्यादा रिएक्टिव होगा। ठीक है, एल्केन से क्रिया तो कर लेता है, और क्रिया करने के बाद, होने के बाद कार्बन हाइड्रोजन का जो बॉन्ड होता है, उसके साथ साथ कार्बन कार्बन का जो बॉन्ड होता है वो भी इसमें टूटता है। ठीक है, और कोई भी इसमें फ्लोरीन प्रोडक्ट नहीं बनता। जैसे आयोडो फॉर्म में आयोडीन बन रहा था, है ना, लेकिन फ्लोरिनेशन में कोई भी फ्लोरीन प्रोडक्ट नहीं बनेगा। ठीक है, फ्लोरीन किसके साथ बनाएगा? कोई भी एल्केल ग्रुप के साथ बनाएगा, साथ में बनाएगा, अकेले नहीं बनाएगा। ठीक है, ये बॉन्ड ब्रेकिंग, बॉन्ड को ब्रेक करने का काम करता है, क्योंकि बहुत ज़्यादा इलेक्ट्रोनिगेटिविटी होता है। ठीक है, तो फ्लोरीन की जो क्रिया होती है वो सीधे नहीं है, सीधे हम नहीं करा सकते, बल्कि इसको हम इनडायरेक्टली रूप से कराते हैं, इनडायरेक्टली होता है। ठीक है, तो ये हम यहाँ पे लिख सकते हैं, ये जो डायरेक्ट इसमें हम क्रिया नहीं कराते, इनडायरेक्ट, इनडायरेक्ट रिएक्शन, रिएक्शन। ठीक है, इनडायरेक्ट रिएक्शन इसमें कराएंगे। ठीक है, तो इसमें रिएक्शन कैसे होगा? इसको हम एक तरीके से कौन सा रिएक्शन बोल सकते हैं? फ्लोरिनेशन को हम स्वार्ट्स रिएक्शन एक तरीके से बोल सकते हैं। कौन सा रिएक्शन बोल सकते हैं? स्वार्ट्स रिएक्शन। ठीक है, स्वार्ट्स रिएक्शन हम इसको बोलते हैं। स्वार्ट्स रिएक्शन में हम किन किन रिएजेंट का यूज़ करेंगे? सबसे पहले हम रिएजेंट का यूज़ करते हैं, इसमें हम यूज़ करेंगे HgF2, जहाँ पे आपको F2 मिल जाए। ठीक है, AgF, जहाँ पे आपको फ्लोरीन मिल जाए। ठीक है, तो ये सब क्रिया इसमें हम कराते हैं। तो इसी क्रिया को जब या ये वाले रिएजेंट्स आ गए, मतलब ये क्या हो गया? स्वार्ट्स रिएक्शंस इसको हम बोल देंगे। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं, कैसे कराएंगे रिएक्शन चलिए देखते हैं। हम लेते हैं 2C2H5 एंड आयोडीन लेते हैं। ठीक है, एंड प्लस HgF2 लिया। ठीक है, ये आयोडो एथेन ले लिया, आयोडो, मैं ठीक लिख रही हूँ कि स्पेलिंग, एथेन। ठीक है, और ये हो गया हमारा मर्क्यूरिक फ्लोराइड, मर्क्यूरिक फ्लोराइड। ठीक है, मर्क्यूरिक फ्लोराइड। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब रिएक्शन क्या होगा? फ्लोरीन गैस है, बहुत ज़्यादा इलेक्ट्रोनिगेटिव है, आई को हटा देगा, चलो हटो, रिप्लेस करेगा, सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस हो जाएगी। यहाँ पे बनेगा C2H5, यहाँ पे बन जाएगा F। ठीक है, एंड प्लस आई क्या होगा? आई बेचारा Hg के साथ क्रिया कर लेगा।
इस तरीके से I2 हो जाएगा, है ना। तो इसको बोलेंगे हम फ्लोरो एथेन, फ्लोरो एथेन, ठीक है। और इसको क्या बोलेंगे, इसको बोलेंगे मर्क्यूरिक, मर्क्यूरिक आयोडाइड, आयोडाइड, ठीक है। तो ये था, ठीक है। तो हेलोजन की जो क्रियाशीलता होगी, रिएक्टिविटी, ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, ये नोट कर सकते हो, कर लेना, ठीक है। तो हेलोजन की जो रिएक्टिविटी होगी उसका क्रम क्या होगा, तो सबसे ज़्यादा होगा फ्लोरीन का, सबसे ज़्यादा क्या होगी रिएक्टिविटी, यहाँ पे हम रख देते हैं रिएक्टिविटी, ठीक है। तो रिएक्टिविटी सबसे ज़्यादा होगी फ्लोरीन की, उसके बाद होगी क्लोरीन की, उसके बाद होगी ब्रोमीन की, उसके बाद होगी आयोडीन की, ठीक है। तो इस तरीके से हम इसको डब्बे पे बंद कर देते हैं, राइट। तो ये था एक छोटा सा रिएक्शन फ्लोरिनेशन का, ठीक है। तो ये पार्ट 1 हमने यहाँ पे अब ख़त्म करती हूँ। पार्ट 2 हम फिर देखेंगे हेलोजिनेशन की मैकेनिज़म्स देखेंगे, उसमें कैसे मैकेनिज़म्स हो रहा है, ठीक है। तो नेक्स्ट वीडियो में हम क्या करेंगे, मैकेनिज़म्स पढ़ेंगे, ठीक है। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करके जाइए, ठीक है। बाय बाय।